या क्या हो अगर हम कंटिन्यू 4 to 5 months नथिंग प्रोडक्टिव करें, जस्ट टाइम पास करें. सो हेयर इज़ द वीडियो एंड इट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू बाय माई ओन एक्सपीरियंस. सो आई विल लेट मी गिव यू द ओवरऑल प्रीमाइस हाउ ऑल दिस हैपन. मैंने नीट दिया है ऑन 5th of May. या फ्रॉम 5th of May को मैंने नीट दिया है. उसके बाद 6th of May से तो टिल डेट मैं फ्री हूँ. ओके, आई हैव नॉट डन एनी थिंग प्रोडक्टिव. I have done everything which you can imagine, like watching Snapchat, using Reels, Shorts, WhatsApp, everything of doing. लोग जो बोलते हैं ना कि टाइम पास कर, यस, मैं वो 4-5 महीने कंटिन्यू करके देखा था. मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, लाइक मुझे स्किल सीखनी थी ऑन एंड ऑल. बट मैं सोच लिया था कि नहीं, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि हम कंटिन्यू टाइम पास करें तो एग्जैक्टली होता क्या है. So it all started from 6th of May, as I told you. So I have not done a single productive thing, like not learned coding, anything productive मैंने कुछ भी नहीं किया. Not even read a single book. That's the irony. So मैंने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया बिकॉज मुझे एक्सपेरिमेंट करना था. कि लिटरली हम लोग बोलते हैं कि यार मैं लाइफ में बहुत बोर हो गया हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ. सो आई वॉज थॉट कि एक बार करके देखते हैं भाई कि हम लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ना करें तो वेयर डज लाइफ टेक अस. सो मैं बोला लेट्स डू इट. सो हेयर आर माई आउटकम्स कि लिटरली होता क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी आयरॉनिक. मैं लिटरली बोर हो चुका था टाइम वेस्ट करने से. सो डेट्स हाउ आवर माइंड इज़ वायर्ड कि हम कोई चीज़ कंटिन्यू करें मोनोटोनसली. इनफैक्ट फिर वो टाइम पास भी होता, हम उससे बोर हो जाते हैं. डेट्स वेरी बिगेस्ट आयरनी आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ. सो आई वॉज लिटरली बोर्ड फ्रॉम डूइंग time pass. Isn't it something weird? But yeah, it's true, it has happened to me. So मैंने इससे एक आउटकम निकाला है कि नो यार, लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट टेकिंग रेस्ट एंड ब्रेक्स. इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क एंड कीपिंग योर सेल्फ बिजी. बिकॉज एट दी एंड भाई तुम क्या ही कर लोगे. फॉर एग्जाम्पल चलो इमेजिन करें तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हें बस रिलैक्स करना है. चलो तुम हॉलीडेज़ पे जाओगे, थोड़ा वेकेशन कर लोगे. उसके बाद क्या, चलो वैकेशन छोड़ो, तुम मूवीज़ देख रहे हो, रील्स देख रहे हो कंटिन्यू. 1 हफ्ता, 4 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, भाई मैं लिटरली 6 महीने से ये सब कर रहा हूँ. सो ये आउटकम निकला है कि नथिंग, कुछ नहीं होने वाला. लिटरली तुम ये चीज़ से भी बोर हो जाओगे. जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं पढ़ाई से बोर हो चुका, भाई तुम अगर खाली रहोगे तो खालीपन से भी बोर हो जाओगे. बिकॉज हमारा माइंड कोई मोनोटोनस चीज़ करने से बोर ही होता है. सो इट्स ऑल मिथ. जैसे बॉलीवुड या फिर हमें मूवीज़ में ग्लैमराइज करके बताता है कि या ब्रेक लो, लाइफ इज़ अ रेस, ये सब चीज़ें छोड़ दो. नो, इट्स नॉट ट्रू गाइस. लाइफ इज़ अ रेस और तुम्हें रेस में रहना होगा. अगर तुम ह्यूमन बीइंग बन के आए हो तो तुम्हें रेस में रहना होगा गाइस. बिकॉज वो जो रेस है वो ह्यूमन बीइंग्स की है, राइट. और वो रेस पहले से चलती आ रही है. तो लोग तो पागल नहीं है जिन्होंने रेस को बनाया है. बिकॉज पहले हम लोग जंगल में रहते थे, हम लोग के पास कुछ करने के लिए नहीं होता था. इवोल्यूशन से हमने रेस को इन्वेंट किया है, कुछ चीज़ में बिजी रहने को इन्वेंट किया है, राइट. सो अब हम उसे ही मतलब, भाई मैं कूल हूँ, मैं 9 to 5 जॉब में नहीं जाता हूँ, मैं इस कल्चर में नहीं जाता हूँ, मैं रेड रेस में नहीं. इट्स ऑल बुलशिट, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स ऑल बुलशिट. लोग इतना इवोल्यूशन करके ये सब चीज़ें बनाए हैं ताकि हम लोग को खुद को बिजी रखे. वरना जो लोग खाली रहते हैं वो लिटरली सुसाइड कर लेते हैं भाई, क्योंकि उनके पास कुछ करना नहीं होता है. लेट मी गिव यू द सिंपल एंड द बेस्ट एग्जांपल. लाइक लिसन, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ बिलियनियर्स, एक्टर्स, एवरी पीपल. वो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट. उन लोग के पास पैसा आ चुका है, इतना पैसा आ चुका है, लिटरली जनरेशन वेल्थ. उन लोग के बच्चों को भी कुछ नहीं करना है पैसे कमाने के लिए, इतना पैसा आ चुका है, राइट. सो वाई डू दे वर्क. टू द एग्जाम्पल ऑफ SRK, उसे क्या ज़रूरत है भाई मूवीज़ पे मूवीज़ करने की, इतनी हार्ड टफ रोल्स करने की, इतनी एक्शन करने की, क्या ज़रूरत है. डेट्स, उसे बिजी रहना है खुद को. उसे भी पता है अगर मैं कुछ काम नहीं किया, घर पे रहा तो मैं क्या ही कर लूँगा. 1 महीना, 2 महीने, चलो भाई 1 साल पकड़ लो. कोई बंदा 1 साल तक अगर टाइम वेस्ट कर, उसके बाद उसके पास करने बचेगा क्या. सो या वो उसको अपने खुद को अपने काम में बिजी रखता है. सो हमें कोई ना कोई चीज़ फाइंड करनी होगी जिसमें हम खुद को बिजी रख सके. सो अभी मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था नीट की. सो मैं जैसे एग्ज़ाम दिया, मैं सोचा भाई अभी तो आराम है भाई, अब जितनी मूवीज़ देखनी है देखूँगा, जितनी रील्स स्क्रॉल करनी है कर लूँगा, सब कुछ मज़े करूँगा. बट फॉर ट्रस्ट मी गाइस, मैं 1 महीने में लिटरली बोर हो चुका था. बट बिकॉज मुझे काउंसलिंग एंड रिजल्ट के लिए वेट करना था, इसीलिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. सो आई हैव कंटिन्यूड दैट साइकिल. बट मुझे पता है इतना बोर हो चुका है ना मुझे कि मुझे अब लग रहा है भाई मुझे पढ़ाई दो. आई वॉज लिटरली वेटिंग कि मुझे मेरे पास पढ़ाई कब आएगी.
सो ऐसे होता है कि मतलब मैं पढ़ाई से भाग रहा था, लेकिन बाद में ही मैं पढ़ाई के लिए तरस रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई दे दो, मैं बोर हो चुका हूँ टाइम वेस्ट करने से. सो डेट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो ये सब बहाने देना बंद करो कि मैं पढ़ाई से बोर हो चुका हूँ, या फिर तुम जो भी काम कर रहे हो, ट्रस्ट मी ब्रो, इट्स वर्थ इट. तुम उसमें बिजी रह रहे हो. बिकॉज आई गेस अगर तुम्हें कोई क्रिमिनल है, ट्रस्ट में, अगर कोई क्रिमिनल है और तुम्हें उसे सज़ा देनी है, सो इन मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन वर्ड्स, इट्स वेरी डीप थिंग, बट या एनीवे, अगर कोई पर्सन है, उसे तुम्हें, अगर तुम डेथ सेंटेंस दे रहे हो, तो उससे अगर तुम्हें उससे पेनफुल चीज़ देनी है ना, सो आई गेस व्हाट यू हैव टू डू इज़ उसे अकेला छोड़ दो. नथिंग, जस्ट अ ब्लैक डार्क रूम, चलो ब्लैक भी मत रखो, वाइट ओपन रूम जिसमें लाइट आ रहा है एंड नथिंग एल्स. उसके पास कोई अप्लाइंसेस नहीं है, कोई आजू बाजू में कोई को वर्कर या को जेलर नहीं है, नथिंग एल्स, ही इज़ ऑल अलोन. ट्रस्ट में खुद बंदा मर जाएगा, 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाता है कोई. बट हाँ, अगर कोई मॉन्क को स्टेज को अचीव कर लिया है, डेट्स वेरी डिफरेंट. बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. डेट्स नियरली इम्पॉसिबल कि हम लोग बोर होने से बोर ना हो. लाइन, हम लोग बोर होने से बोर ना हो, इट्स वेरी यूजुअल फॉर ह्यूमन बींग्स. सो आई हैव आउटकम फॉर दिस. मैंने एक आउटकम बनाया इस चीज़ के लिए कि बोर तो होते रहेंगे. सो मुझे इससे क्या लर्निंग मिली, आई हैव मेड द लिस्ट ऑफ दैट. सो लेट मी टेल यू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक, जब मैं ये सब लिख रहा था कि 4-5 महीने में मैं जो कुछ किया है, मैंने इसमें आउटकम क्या निकाला है. सो मैंने, पता नहीं, मैं रैंडम लाइन लिख दिया था, बट इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग. सो लेट मी रीड इट. कीपिंग योर सेल्फ बिजी इन समथिंग गिव यू द सेंस ऑफ बीइंग समथिंग. Isn't it damn line? Listen it again. Keeping yourself busy in something give you the sense of being something. Yeah, it's very true. Because मैं खाली रह के देखा हूँ, you become nothing. That's it. So yeah, keep yourself busy. और ये सब बुलशिट छोड़ दो कि मुझे ब्रेक लेना है, मैं खाली रहना चाहता हूँ जंगलों में. भाई पागल हो जाएगा अगर जंगलों में अकेला जाएगा तू. तो जंगलों में जाने के लिए कोई कंपेनियन चाहिए, या फिर कंपेनियन भी होगा तब भी तू क्या करेगा. 1 महीने 2 महीने 1 साल जंगल में रह लेगा, उसके बाद क्या करेगा, तब भी उधर से बोर हो जाएगा. तो फिर चाहेगा कि मैं सिटी में जाऊँ, मैं सिटीज़ में रहूँ. वो मोम खोड वाले लोग अलग होते हैं, बट हम लोग अगर नॉर्मल लोग जंगल में जाके रहने लगे तो डेट्स ऑल बुलशिट गाइस. हम लोग इसी, मतलब इतना इवोल्यूशन किस लिए हो बताओ. तुम्हें बहुत कूल बनना है, मैं ये सब के लिए नहीं बना हूँ, मैं जंगल में रहने वाला इंसान हूँ, आई एम अ नेचर गाइस. डेट ऑल इज शिट गाइस. अगर ये सब चीज़ें होती तो लोग इतना इवोल्यूशन करते, इतनी मशीन्स क्यों बनती, इतनी सिविलाइज सिटीज़ क्यों बनती. इजंट इट अ करेक्ट पॉइंट? ऑफ कोर्स इट इज़ गाइस, बिकॉज हम लोग इसी के लिए बने हैं. हमें, इट्स वेरी ट्रू कि हमें कोई पर्पस चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं उसमें मज़ा आना चाहिए. बट अगर मज़ा नहीं भी आए तभी तुम्हें वो करना होगा. बिकॉज बोर होने से बेहतर है ना, मतलब खाली रहने से तो बेहतर है. मतलब जो लोग को पैशन नहीं मिल रहा है, वो लोग जो जो चीज़ पसंद नहीं आती वो करती है, राइट. तो कुछ तो कर रहे हैं, डूइंग समथिंग, कुछ करना वो बेटर है देन डूइंग नथिंग. भाई इतने पहले ये कोड आ चुका है, डूइंग नथिंग, सॉरी, इट्स लाइक डूइंग समथिंग इज़ फार बेटर देन डूइंग नथिंग. ये कितना पहले का कोड है. तो लोगों ने बहुत डीप थिंकिंग करके ये सब चीज़ें सोची होगी. बिकॉज हम लोग जेन जी या फिर जो जेन अल्फा, ये सब जो लोग हैं ना, इन लोग को लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं इट्स वेरी कूल, हम ये जनरेशन के लिए नहीं. इट्स ऑल बुलशिट. ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस इट. 6-7 महीने से कुछ नहीं कर रहा था, खाली बैठा हूँ और बोर हो चुका हूँ. सो यही बताना चाहता हूँ कि जो कर रहे हो उसमें करते रहो, और ये सब के पीछे मत भागो कि लाइफ रेस है एंड ऑल. इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, और रियलिटी इज़ ऑलवेज बिटर. सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट्स ऑल. सो द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल दैट कि वैल्यू योर टाइम. जो तुम कर रहे हो उसकी वैल्यू करो. बिकॉज तुम जहाँ पे हो, क्या पता हो किसी का ड्रीम हो कि वो वहाँ तक पहुँच पाए, जिसे तुम फॉर ग्रांटेड ले रहे हो. इट कैन बी अ ड्रीम फॉर समवन, ड्रीम लाइफ फॉर समवन. सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड नेवर कंप्लेन फ्रॉम लाइफ. दैट्स ऑल.